बड़ी बड़ी मूछें, ऊंचा कद, चलने में ठसक नहीं अकड़ दिखती, निगाहें ऐसी कि घूर दे तो सामने वाला पसीना पसीना हो जाए। दबंगई करने का शौक, मनमानी करने की जिद, जिसने उसे माफिया बना दिया। जब तक सरकारें साथ देती रही तब तक इकबाल बुलंद होता रहा, लेकिन जब सरकार ने नजरें फेर ली तो उल्टी गिनती शुरू हो गई। मुलायम, माया और अखिलेश के जमाने में साम्राज्य कायम कर चुने मुख्तार का पतन योगी सरकार के आते ही होने लगा। क्या थी एक खानदानी लड़के की माफिया बनने की कहानी? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम नहीं मानोगे मुख्तार अंसारी तुम्हारे खून का पंजा मरोड़ता रहेगा। अगर इस मुख्तार को भी अपने खून को भी कुर्बान करके उनकी सरकार की रक्षा करनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी ये मुख्तार अंसारी तैयार है। उन जालिमों से जरूर मुकाबला करता हूँ। अगर किसी गरीब और मजबूर को सताया जाता है तो आप कैसे बेटा उनका पंजा मरोड़ने का काम करता है। वो कहते हैं ना कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। वक्त की फितरत है कि वो बदलता जरूर है, और जब वक्त बदलता है तो राजा को भी रंग बनने में वक्त नहीं लगता। कभी गाजीपुर की जेल में ताजी मछली खाने के लिए तालाब खुदवा चुके माफिया मुख्तार की बांदा जेल में तबीयत बिगड़ गई और फिर हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। आइए जानते हैं मुख्तार की माफिया बनने की कहानी। गाजीपुर जिले का एक कस्बा है यूसुफपुर मोहम्मदाबाद, जहाँ 1963 में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ। परिवार नामी था, आजादी की लड़ाई में अपना लंबा योगदान दे चुका था, इसलिए लोग इज्जत बख्शते थे। घर के लोग पढ़े लिखे और सलीकेदार थे, तो छोटी मोटी समस्याओं के समाधान के लिए लोग मुख्तार के घर पहुंचते थे, जिसे फाटक या बड़का फाटक कहा जाता है। मुख्तार अपने घर में सबसे लंबा था। वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल सब खेलता, लेकिन खेलने से ज्यादा जीतने पर नजर रहती। जैसे जैसे मुख्तार की लंबाई बढ़ती गई वैसे वैसे उसमें दबंगपन आता गया। इलाके के लोग बताते हैं अगर यह आदमी पढ़ने में इंटरेस्ट लिया होता तो बड़ा अफसर बनता, लेकिन उसकी मंजिल कहीं और थी, इरादे कुछ और थे। उसे शॉर्टकट चाहिए था, सलामी चाहिए थी, लेकिन दबंगई से। उसे यकीन हो चला था कि बल से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। वह डाकुओं की तरह लूटने और राजाओं की तरह लुटाने में यकीन रखता था। 80 के दशक में जब मुख्तार जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था, तब यूपी से लेकर बिहार तक की राजनीति में अपराध हावी हो रहा था। नेताओं को वोट चाहिए थे और अपराधियों को ठेके। नेता ठेका दिलाते और अपराधी जिंदाबाद के नारे लगाते। गाजीपुर, आजमगढ़ और गोरखपुर तब सटे जिले हुआ करते थे। मुख्तार का हत्या के मामले में पहली बार नाम तब आया जब मोहम्मदाबाद से गाजीपुर, बलिया और बनारस के लिए प्राइवेट बसें चलती थी। सच्चिदानंद राय इस धंधे के माहिर खिलाड़ी माने जाते थे। कहा जाता है कि मुख्तार के कुछ लोग भी इस धंधे में थे। किसकी बस कब निकलेगी, इस बात को लेकर विवाद हो गया। मुख्तार के जवानी के दिन थे। उसने सच्चिदानंद की गैर मौजूदगी में उसके लोगों को खदेड़ दिया। सच्चिदानंद को जब ये बात पता चली तो वह झगड़ा करने मुख्तार के घर फाटक पहुंच गए। कहा जाता है कि मुख्तार को यह बात बहुत बुरी लगी। इसके कुछ दिन बाद सच्चिदानंद की हत्या हो गई। इसमें नाम मुख्तार का आया, लेकिन कुछ साबित नहीं हो पाया। इससे पहले एक शूटर माला गुरु की हत्या में भी मुख्तार का नाम आया था, लेकिन सच्चिदानंद का मामला आते ही माला का मामला छोटा पड़ गया। जैसे जैसे विवादों से नाता जुड़ता गया, मुख्तार बड़ा होता गया। मुख्तार को राजनीति में हाथ आजमाना था। उसने जनता की कमजोर नस पकड़ी। वह गाजीपुर की किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहता था, इसलिए उसने बीएसपी की सदस्यता ली। मायावती ने उसे मऊ से लड़ने का आदेश दिया। मुस्लिम बहुल सीट मुख्तार के लिए वरदान साबित हुई। 1996 में पहली बार वह मऊ से विधायक चुना गया और 2017 तक लगातार यहां से विधायक रहा। विधायक चुने जाने के बाद तो मुख्तार की हैसियत में 4 चांद लग गए। वह लखनऊ से चलता तो पहले ही अधिकारियों से करार कर लेता कि जब तक वह इलाके में रहेगा तब तक 24 घंटे लाइट रहनी चाहिए। अगर सहयोग से भी लाइट 24 घंटे रहती तो लोग अनुमान लगाते कि विधायक जी आए होंगे। फिर तो फाटक पर बड़े बड़े विवाद निपटाए जाने लगे।
किसी की फंसी जमीन हो, अस्पताल पर डॉक्टर न आ रहा हो, रेबीज का इंजेक्शन न मिल रहा हो, कोई सड़क बनवानी हो, दहेज की वजह से किसी की शादी कट रही हो, कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ने पर आमादा हो, ऐसे सारे फैसले फाटक पर लिए जाने लगे। 15 जुलाई 2001 को मुख्तार का काफिला मऊ से मोहम्मदाबाद के लिए निकला। ट्रक पर सवार हमलावरों ने मुख्तार को निशाना बनाना चाहा, लेकिन सफल नहीं हुए। मुख्तार का सरकारी गनर मारा गया। मुख्तार की गाड़ी से गोली चली और हमलावर मनोज राय ढेर हो गया। मुख्तार के दुश्मन ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह इसमें नामजद हुए। इसी मामले में गवाही होनी थी। मुख्तार के परिवार का कहना है कि अगर गवाही हो जाती तो ब्रजेश सिंह को सजा हो जाती, इसलिए मुख्तार की जान लेने की साजिश रची गई। मुख्तार पर हमले के बाद गैंगवार शुरू हो गई, जिसमें कई लोग मारे गए। ब्रजेश सिंह को एक चेहरे की जरूरत थी, क्योंकि वह भूमिगत थे। ऐसे में कृष्णानंद राय ने वह कमी पूरी कर दी। ब्रजेश गुट अंसारी परिवार को हराना चाहता था, लेकिन मऊ में यह मुश्किल था, लेकिन गाजीपुर में आसान, क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी 10% ही है। 2002 में कृष्णानंद मोहम्मदाबाद से अफजाल के खिलाफ खड़े हो गए और जीत भी गए। कहा जाता है कि उस दिन से कृष्णानंद राय मुख्तार की आंख की किरकिरी हो गई। कृष्णानंद जानते थे कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहना करते थे। इसी को क्रैक करने के लिए मुख्तार ने सेना के भगोड़े से LMG खरीदी। उस पर पोटा लगाने वाले STF में डिप्टी SP शैलेंद्र सिंह ने दावा किया। उन्होंने मुख्तार को यह कहते हुए भी सुना था कि कृष्णानंद राय की बुलेट प्रूफ गाड़ी सामान्य राइफल से नहीं भेदी जा सकती, इसलिए LMG का इस्तेमाल करना है। इसके लिए 1 करोड़ में सौदा तय हो रहा था। शैलेंद्र सिंह ने केस को दर्ज कर LMG भी बरामद कर ली, लेकिन मुख्तार को गिरफ्तार करने की हसरत अधूरी रह गई। उन पर इतने दबाव पड़े कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उन पर मुकदमे भी लाद दिए गए। योगी सरकार ने उन पर लगे मुकदमे वापस लिए हैं, लेकिन नौकरी की उम्र पार हो गई है। 2005 में मुख्तार पर मऊ में दंगा कराने के आरोप लगे थे। भरत मिलाप पर हुए पथराव के बाद शुरू हुई हिंसा में कई लोग मारे गए थे। कुछ फुटेज में दावा किया गया था मुख्तार खुली जिप्सी में घूमकर एक पक्ष को दूसरे के खिलाफ भड़का रहा है। राज्यपाल राजेश्वर राव के मऊ दौरे के बाद मुख्तार पर शिकंजा कसा गया। मुख्तार ने 25 अक्टूबर 2005 को समर्पण कर दिया और गाजीपुर जेल चला गया। मुख्तार के जेल जाने के बाद कृष्णानंद और लापरवाह हो गए। गाए बगाए वह बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के भी निकल जाते। 29 नवंबर 2005 को उन्हें करीमुद्दीनपुर इलाके के सैनाड़ी गांव में एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने जाना था। हल्की बारिश हो रही थी। वह बुलेट प्रूफ गाड़ी छोड़कर सामान्य गाड़ी में चले गए। इसकी मुखबरी हो गई। शाम 4 बजे के आसपास जब वह अपने गांव गौडूर लौट रहे थे तो बसनिया चिंटी पर उन्हें घेर लिया गया और AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग की गई। तकरीबन 400 गोलियां चलाई गईं। कृष्णानंद समेत 7 लोग मारे गए। कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकाली गई। यह सामान्य हत्या नहीं थी, यह बताने के लिए था कि आपके इलाके में आपके लोगों के बीच घुसकर मारा है। कृष्णानंद राय की चुटिया उस समय फेमस हो चुकी थी। कहा जाता है कि हमलावरों में से एक हनुमान पांडे ने उनकी चुटिया काट ली थी। बाद में उसी दौरान का एक वीडियो सामने आया जिसमें मुख्तार जेल से ही एक माफिया से बात कर रहा है और बता रहा है कि चुटिया काट ली हिन। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद पूर्वांचल जल उठा था। बसें फूंकी गई थी। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। बीजेपी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह ने मुलायम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर जांच CBI को सौंपी गई। राय की पत्नी अलका राय की याचिका पर केस दिल्ली ट्रांसफर किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में 3 जुलाई 2019 को दिल्ली की CBI कोर्ट ने मुख्तार अफजल समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। लेकिन बाद में गुंडा एक्ट में मुख्तार को इस मामले में दोषी ठहराया गया। 2017 में सपा की सरकार जाने और योगी की सरकार आने के बाद फिजा बदलने लगी थी। कृष्णानंद की हत्या में शामिल मुन्ना बजरंगी की 2018 में बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुख्तार को तब से यूपी की जेल में खतरा महसूस होने लगा। कहा जाता है कि उसने पंजाब के बिजनेसमैन से रंगदारी की शिकायत दर्ज करवाई और गिरफ्तार होकर पंजाब की रोपड़ जेल में चला गया। इधर कई मामलों में यूपी की अदालतों में मुख्तार को पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन वह स्वास्थ्य का बहाना बनाकर कन्नी काटता रहा। आखिर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर उसे बांदा जेल लाया गया, जहां उसकी तबीयत बिगड़ी और हार्ट अटैक से 28 मार्च 2024 को उसका निधन हो गया। मुख्तार विधायक तो कई बार बना, लेकिन सांसद बनने की हसरत अधूरी रह गई। 2009 में बीजेपी बनारस की सीट पर हर हाल में जीतना चाहती थी। मुरली मनोहर जोशी को उम्मीदवार बनाया गया,
उधर बीजेपी से खार खाई मायावती ने मुख्तार को टिकट दे दिया। मुकाबला जोरदार हो गया। ऐसा लगा कि जोशी चुनाव हार जाएंगे। कहा जाता है कि दोपहर में हल्ला मचा कि मुख्तार जीत रहा है। फिर हिंदू घरों से निकले और जोशी मात्र 17,000 वोटों से जीत पाए। यह तब था जब मुख्तार आगरा सेंट्रल जेल में बंद था। हालात बदले और बीएसपी से मुख्तार को निकाल दिया गया। इसके बाद अफजाल, मुख्तार और सिगबतुल्ला तीनों भाइयों ने मिलकर कौमी एकता दल नाम से पार्टी बनाई। 2014 में मुख्तार घोसी संसदीय सीट से उम्मीदवार बना, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2017 में कौमी एकता दल का बीएसपी में विलय हो गया और मुख्तार को मऊ सदर से टिकट मिल गया। मुख्तार फिर विधायक बन गया। 2022 के चुनाव आने तक मुख्तार पस्त हो चुका था। मुख्तार जेल में था। संपत्तियां या तो जब्त हो रही थी या बुलडोजर चलाया जा रहा था। ऐसे में अब्बास मऊ से उम्मीदवार बने और विधायक चुने गए। मुख्तार की पहचान माफिया की थी, लेकिन रॉबिन हुड की इमेज उसे पसंद थी। गरीबों मजलूमों के साथ खड़ा होना उसे आता था। ब्रजेश सिंह जैसे लोगों से वह इसलिए बचता रहता था कि उसके साथ चलने वाले लोग उसके लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे। उसरी चट्टी में जब गोली चली तो एक लड़का मुख्तार के ऊपर लेट गया। ऐसी कई कहानियां हैं जो कही जाती हैं, लेकिन इतना तय है कि मुख्तार के मरने के बाद भटके युवाओं को शायद यह समझ में आए कि हर अपराधी का हिसाब जेल की सलाखों के पीछे होता है।